आपका वहां पे जो है किस पोस्ट पे है, थोड़ा सा परिचय अपना आप दे दीजिए ना। मैं रविंद्र कुमार स्वर्णकार हूँ सर। जी। और गेवरा एरिया का सचिव की जिम्मेदारी है हम्म, कोयला मजदूर सभा जी एवं HMS के संबंध में। जी जी और पिछले 15 वर्षों से मैं इस यूनियन का कार्यकर्ता हूँ। जी। हम्म ये अचानक से, चूंकि वहाँ नाथू लाल जी हम्म रहे हैं अपना वर्चस्व बना करके, हम्म और वो जैसे भी काम करते रहे हों, लेकिन हम्म। अभी ये जो है उनके खिलाफ में रजिस्ट्रार के यहाँ कंप्लेन, तो वहाँ कंप्लेन, आखिर क्या माजरा है ये? ये क्या हुआ सर, 19 तारीख को हमारा HMS का 19 कौन सा? 19 जनवरी 2026 को जी HMS का कार्यकारिणी का एक अधिवेशन हुआ था चिरमिरी में। जी। उसमें कार्यकारिणी इन्होंने बनाना था। हम्म। तो चुनाव की प्रक्रिया में पहले वोटर लिस्ट जारी होता है। जी तो वोटर लिस्ट भी जारी हुआ, उसके बाद में फिर अधिवेशन में सबसे दस्तखत करा लिया इन्होंने। और उसके बाद में जी। अधिवेशन समाप्त हो गया। उसके बाद में एक तो CMD को एक चिट्ठी लिख दिया इन्होंने हम्म। कि अध्यक्ष और महामंत्री की नियुक्ति की जाती है। जी। तो वहीं पर घोषणा की गई थी कुछ दूसरे पदों की भी। हम्म उन पदों का कोई उल्लेख नहीं किया गया उस चिट्ठी में। हम्म। उसके बाद में फिर जब हम लोगों ने इसका पता किया, हाँ। वो ये जानकारी देने को तैयार नहीं थे कि हमने किस किस को बनाया है। जी। हाँ, उसके बाद अचानक इन्होंने प्रभारी नियुक्त कर दिया हमारे हम्म। हर ACCL के क्षेत्रों में। जी तो जो संविधान के विरुद्ध, संविधान में प्रभारी का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। जी। और किसी भी प्रकार क्या से नाम है किसी वहाँ भी पे? एरिया है। आपके यहाँ का जो यूनियन है HMS से जो संबद्ध है, उसका नाम क्या है? हिंद मजदूर सभा। जी। नहीं नहीं, वो आपका लोकल यूनियन जो हुआ। हाँ, कोयला मजदूर सभा। कोयला मजदूर सभा। तो हाँ, कोयला मजदूर सभा के जो हैं वहाँ कर्ता धर्ता, उन्होंने अपना प्रभारी नियुक्त करवा दिया सभी जगहों पे। सभी जगह पे जो महामंत्री नियुक्त है, महामंत्री जी। श्री नाथूलाल पांडे जी ने सभी जगह किसी भी एरिया से कोई चर्चा नहीं की और उन्होंने प्रभारी नियुक्त कर दिया। मैंने बगैर किसी चर्चा के। हाँ, बगैर किसी चर्चा के प्रभारी नियुक्त कर दिया। जब हमारे को ये पता चला, जानकारी मिली, तो बायलाज में कहीं भी प्रभारी का नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। हम्म। तो जब हम लोगों ने RTI के माध्यम से वहां पर रजिस्ट्रार के पास से जी। उसकी कॉपी मांगी हम्म कि कितने लोगों को इन्होंने पदाधिकारी बनाया, हम्म उसमें पता चला कि इन्होंने जो कार्यकारिणी की सदस्य की संख्या थी हम्म। वो इन्होंने 71 की हुई है, जबकि 55 कार्यकारिणियों की सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। पहली चीज तो उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन ये किया इन्होंने। अच्छा। दूसरा, जो बाहरी गैर कोल इंडिया के कर्मचारी हैं उनकी संख्या अधिकतम 4 हो सकती है, इन्होंने 9 लोगों को बना दिया, जिसमें अपने तीनों पुत्रों को, एक को उप महामंत्री बना दिया, एक को उपाध्यक्ष बना दिया, एक को कार्यकारिणी सदस्य बना दिया। जी। उसके बाद जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उसके पुत्र को भी इन्होंने उस कार्यकारिणी में ले लिया। अच्छा। तो ये सबसे बड़ा जो अध्यक्ष एक हो सकता है, और संविधान की धारा 16A में जी। इनने प्रबंध कार्यकारिणी का एकदम पूरी तरह से उल्लंघन किया है। जी। तो ये कहना है इसमें। दूसरी, हाँ बताइए सर। उल्लंघन जो इन्होंने किया है, तो इसके विरोध में वहाँ कितने % लोग हैं? इसमें यहाँ पर कम से कम हमारे यूनियन के जो सदस्य हैं यहाँ पर गेवरा एरिया में 99% और दूसरे एरिया में भी बहुत सारे लोग इसके विरोध में हैं। जी। और हमने जब ये चिट्ठी दिया रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार से मुझे अभी कुछ ही दिन पहले एक पत्र प्राप्त हुआ जी। कि आपकी जो शिकायत है उसको गंभीरता से लेते हुए हमने श्री नाथूलाल पांडे जी महामंत्री को आदेश किया है कि इसके ऊपर, इस शिकायत पर 15 दिन का जी देते हुए जवाब मांगा है उन्होंने, हाँ हाँ। रजिस्ट्रार ने।
अच्छा, तो जवाब मिला उनको? 15 दिन पूरा हुआ? नहीं, अभी 15 दिन पूरा नहीं हुआ है सर। क्या लग रहा है कि वो जवाब दे पाएंगे? वो जवाब नहीं दे पाएंगे इस कंडीशन में, तो जो नियम के विरुद्ध है और एकदम पेपर में जो सच्चाई है वो तो झूठ हो नहीं सकता कहीं से। तो रजिस्ट्रार ने क्या पूछा है उनसे? उनसे पूछा है कि आपने किस तरह से ये जो शिकायत पत्र प्राप्त हुई है उसका उन्होंने जवाब मांगा है कि ये सही आपने जो किया है क्या ये सही है। तो संविधान की कॉपी के अनुसार तो पूर्णतः गलत है। जी, शिकायत करने वालों में कौन किनका नाम हुआ उसमें? शिकायत करने वालों में मैं हूँ रविंद्र कुमार जी, और 71 लोग और हैं जी, जी। जो यहाँ के लोग हैं, हाँ, हाँ, मेंबर्स होंगे। मेंबर्स हैं सभी लोग, कुछ जी। पदाधिकारी भी हैं। इसी बीच हम लोगों ने एक अधिवेशन यहाँ पर HMS की ओर से एक अधिवेशन हुआ था यहाँ, जी। कोयला मजदूर सभा के नहीं HMS के, तो उसमें 2 JBCCI मेंबर्स आए हुए थे। अच्छा, अच्छा। सिद्धार्थ गौतम और शिव कुमार यादव जी। जी। तो उनसे भी इस विषय में काफी चर्चा हुई, तो वो किसी दूसरे मैटर पे भी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने अधिवेशन भी किया। तो हाँ, उसमें हाँ। जो जितने अलग अलग एरिया के लोग हैं उन्होंने भी हमारा साथ दिया। जी। जोयला एरिया, उसके बाद में भटगांव एरिया, फिर जमुना कोतमा एरिया, फिर दूसरे एरिया से काफी लोग आए हुए थे। तो उनसे भी इस विषय पर चर्चा की गई, तो उन्होंने भी साथ देने का वादा किया है। जी, जी, जी। तो इसमें हमको ये बताइए कि जैसे आपके जो वो माने HMS फेडरेशन के जो लोग हैं, हाँ, जिसमें आपके एक हैं हरभजन सिंह सिद्धू, हैं, हाँ सिद्धू जी महामंत्री हैं। महामंत्री, तो क्या उनके तरफ से कुछ जांच कमेटी वगैरह बनाई गई है क्या? हाँ, इस पे तो बनाई गई है जांच कमेटी। अच्छा, उस जांच कमेटी में किनको किनको रखा गया है? जांच कमेटी में सिद्धार्थ गौतम जी है जी। और श्री रेशमलाल यादव जी हैं, हाँ, हाँ। श्री शिव कुमार यादव जी हैं। अच्छा, 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 अच्छा। तो क्या लग रहा है कि मतलब ये, मजदूरों को न्याय मिलेगा इस मामले को लेकर? इस मामले को तो लेके न्याय मिलना चाहिए सर, ऐसी उम्मीद है हम लोगों को। उसके अलावा बहुत सारी अनियमितताएं महामंत्री महोदय ने की हुई है। क्या क्या? जैसे उन्होंने जो रिटर्न फाइल किया है, हाँ, हाँ। कोरबा से AK विश्वास जी, उन्होंने भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई हुई है। अच्छा, क्या है उस कंप्लेंट में? तो उस कंप्लेंट में जो हमारे पैसे हैं मजदूरों के, उस पैसे को लेकर अनियमितता बहुत सारी हैं उसमें। कितने की अनियमितता देखी गई है उसमें? उसमें तो 2.5 से 3 करोड़ की अनियमितता हमको दिख रही है सर अभी। अच्छा, तो अच्छा। उसको तो मैं पूरी तरह से अभी देखा नहीं हूँ, पर जैसी जानकारी है, जैसे उन्होंने कंप्लेंट किया हुआ है, उस पर भी जांच चल रही है यूनियन के इंटरनल में भी। तो 2.5 से 3 करोड़ रुपए मजदूरों के सदस्यता के माने शुल्क के रूप में जो प्राप्त होता है राशि, वो होगा? हाँ, वो ही है। तो उसको क्या मतलब कहाँ यूज कर लिया गया है? वो एक्चुअल में, अब मैं पूर्णतः पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है, पर उन्होंने अपने पुत्रों को लोन दे दिया है अलग से, किसी कंपनी को लगा दिया है पैसा, फिर उनसे पैसा वापस नहीं आया। उसके बाद मेडिकल एक्सपेंडिचर, अपने घर के बिजली का बिल, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो पूरी जानकारी तो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। जी, जी, जी। पर इस विषय पे AK विश्वास जी से बात कर सकते हैं आप। जी, 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 ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा। कुल मिलाकर के यही कही जाए कि नाथूलाल जी यूनियन को लेकर गंभीर नहीं है। यूनियन को लेकर अपने लिए गंभीर है, वो यूनियन को लेकर तो गंभीर नहीं है। हाँ, हाँ। पर अपने लिए पूर्णतः गंभीर है। मतलब अपने पुत्रों के लिए गंभीर है। हाँ। तीनों पुत्रों को एकदम सेटल करना चाहते हैं एकदम यूनियन में 19, और अभी उन्होंने बिगर किसी इसके हाउसिंग कमेटी और वेलफेयर कमेटी इसको भी बदल डाला है। हाँ, तो अपना ही काम बहुत दिल से कर रहे हैं वो, पर लोगों का काम नहीं कर रहे हैं एकदम। मैंने मजदूर हित में कोई काम नहीं हो रहा है। मजदूर हित के कोई काम नहीं हो रहा है। चलिए, ठीक है, थैंक यू।